बच्चे चुप हो जा, कब से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। कितनी देर से चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ, दूध भी पिला दिया, कपड़े भी चेंज कर दिए, फिर भी रो रहा है। पता नहीं क्या हो गया। रूपा बहू, कब से अपने कमरे में बैठी हो? ये नहीं कि तुम्हारी ननद आई है तो उससे मिलने, उसके खाने पीने के लिए कुछ बना दे, बस अपने कमरे में आकर बैठ जाती हो। माँ जी देखो ना, मुन्ने को क्या हो गया है। इसको दूध भी पिला दिया, डायपर भी चेंज कर दिया, फिर भी बराबर रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। भाभी, तुमने उसकी आदतें जो बिगाड़ रखी है, पूरे पूरे दिन गोदी में लेके बैठी रहती हो। अब वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छी आदत डाल रखी है, पूरे दिन गोदी में बिठाए रहो और सारे कामों से बचे रहो। और जैसे ही गोदी से उतारोगे तो बच्चा रोने लगेगा तो बहाना मिल जाएगा कि बच्चा रो रहा है, और जाके बच्चे के साथ पलंग पे बैठ जाओ आकर के। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, रसोई का सारा काम निपटाने के बाद ही मैंने मुन्ने को लिया है। मुन्ना सुबह से बहुत रो रहा है, ये तो माँ जी भी देख रही हैं। हाँ तो छोटे बच्चे रोते ही हैं, इसमें कौन सा नया है। अब ये तो नहीं कि मुन्ने का बहाना लेकर तुम आराम से अपने कमरे में आकर बैठ जाओ। घर में चाहे रिश्तेदार आए या फिर आकर चले जाए, किसी को चाय पानी नाश्ता खाना पीना कुछ पूछना ही नहीं है। भाभी, इन शॉपिंग बैग्स में क्या है? दीदी इसमें करवा चौथ के लिए अपने लिए साड़ी खरीद के लाई हूँ, वही रखी है। क्या आपने करवा चौथ की शॉपिंग भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? माँ, तुम्हें पता है ना कि भाभी करवा चौथ की साड़ी लेकर आई है, ये तुम्हें भी नहीं पता है? अरे रागनी बेटा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? मुझे भी नहीं बताया इस बहू ने तो कि करवा चौथ की साड़ी खरीद लाई है। कब गई थी भाभी शॉपिंग करने के लिए? कितने की खरीद के लाई हो साड़ी? रागनी दीदी, कल मैं मुन्ने को तुम्हारे भैया के साथ टीका लगवाने के लिए ले गई थी। उधर पास की ही दुकान पर साड़ियों की बहुत अच्छी सेल लगी थी, करवा चौथ का ऑफर चल रहा था। तो तुम्हारे भैया ने कहा अपने लिए एक साड़ी पसंद कर लो। मैंने तो मना किया कि अभी रहने दो, बाद में ले जाऊंगी, करवा चौथ में तो अभी 8-10 दिन है। लेकिन तुम्हारे भैया नहीं माने कि छोटे बच्चे के साथ घर से बार बार निकलना पॉसिबल नहीं है, अपने लिए एक साड़ी खरीद लो। लेकिन इधर बैग तो 3-4 दिख रहे हैं, आप कह रही हो एक ही साड़ी लेकर आई हो, बाकी के बैग में क्या है? दीदी बाकी के बैग में मुन्ने के लिए कपड़े खरीदे हैं। बहू जरा दिखाओ कैसी साड़ी खरीद के लाई हो और कितने की लाई हो साड़ी को? वो माँ जी, वो साड़ी आपके बेटे ने पसंद करी है, उन्हीं की पसंद से खरीदी है मैंने साड़ी। अरे ये बताओ कितने की है वो साड़ी? 4000 की। क्या 4000 की? क्या कह रही हो बहू? 4000 की साड़ी खरीद के लाई हो तुम? दिखाओ जरा, हम भी तो देखें 4000 की साड़ी। दीदी पीछे नीले वाले बैग में रखी है, आप निकाल के देख लो। माँ देखो जरा आकर, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ सच में साड़ी तो बहुत सुंदर है। माँ मैं रख लूँ इस साड़ी को? हाँ हाँ रख ले, अगर तुझे पसंद है तो अपने पास रख ले, तेरे भैया ने ही तो खरीदी है। अरे भाभी के लिए दूसरी खरीद देंगे, कभी कभी तो तुझे पसंद आती है चीजें। ठीक है माँ, मैं इस साड़ी को अपने पास ही रख लेती हूँ। पर दीदी ये साड़ी तो तुम्हारे भैया ने मेरे लिए खरीदी थी, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? कहना क्या है, बोल देना उसकी बहन को पसंद आई है तो ले गई है, अपने लिए कोई सस्ती सी साड़ी खरीद लेना करवा चौथ पर। माँ जी इन्होंने अपनी पसंद से मुझे ये लाल रंग की साड़ी दिलवाई थी, इन्हें बहुत पसंद थी और इन्होंने बोला भी था कि ये साड़ी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। भाभी तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरे ऊपर साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती हैं? अरे जब मैं इस साड़ी को पहनूंगी तो देख लेना कितनी खिली खिली लगूंगी, मेरा भी रंग एकदम से खिला खिला है, चांद लगूंगी चांद। और वैसे भी भाभी आपने मुझे मुन्ने के जन्म की कोई ऐसी निशानी या साड़ी नहीं दी है जिसे मैं पहन सकूं। कैसी बातें कर रही हो दीदी? अभी कुछ दिन पहले ही तो मुन्ने की काजल लगवाई में और झूले डलाई में आपने मेरे मायके के बड़े बड़े झुमके ले लिए थे। हाँ तो वो मैंने काजल लगवाई और झूला डलवाई लिए थे, लेकिन आपने सतिया रखाने का तो कुछ नेक दिया ही नहीं था मुझे। ये साड़ी मैं उसी नेक में रख रही हूँ अपने पास, और देख रही हूँ माँ कैसे भाभी मुझे झुमके देने का एहसान दिखा रही है, जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान किया हो। अरे बुआ का नेक बनता है ये सब लेना। ठीक है माँ जी, अगर दीदी नेक में मेरी साड़ी रखना चाहती हैं तो रख लें। आप मुझे 1000 रुपए दे देना, क्योंकि इस महीने मुन्ने के पापा का हाथ ना बड़ा टाइट चल रहा है, वो पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से
पैसे जोड़ जाड़ के उन्होंने मुझे ये साड़ी दिलवाई थी। अब आप मुझे 1000 रुपए दे देना तो मैं अपने लिए दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। अब जो तुम्हारे पास साड़ियाँ रखी हो अलमारी में वही पहन लो। जरूरी थोड़ी ना है हर साल करवा चौथ पे नई साड़ी खरीदी जाए। अरे अलमारी में जो भरी रखी है उनका क्या होगा, वही बदल बदल के पहन लिया करो। कोई जरूरत नहीं है नई साड़ी खरीदने की। और हाँ, अब मुन्ने को गोदी से उतार के थोड़ा रसोई में आके कुछ काम धाम देख लो। पूरे दिन पलंग पर ही मत बैठी रहो। चलो हम लोगों के लिए प्याज के पकौड़े और पनीर के पकौड़े बना के लाओ। चलो माँ। हाँ चलो बहू, हम बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बना के लेके आना। इस बार करवा चौथ पर तो डबल फायदा हो गया मुझे। भाभी की साड़ी भी ले ली, वो भी इतनी महंगी 4000 की। ऊपर से माँ ने भी मुझे 5000 रुपए दे दिए चुपके से। अब बस डबल फायदा है। अब जाके 5000 रुपए की बाकी की शॉपिंग करूंगी। चूड़ी बूड़ी सब कुछ अपने पसंद का खरीदूंगी। इस बार तो मजा आ गया मुझे। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं अपने लिए कुछ अच्छी या नई चीज खरीद कर लाती हूँ, या तो माँ जी ले लेती है या फिर मेरी ननद रागनी, उसे मेरी ही चीजें पसंद आती हैं। अब मैं इनसे क्या कहूँगी कि मेरी साड़ी कहाँ गई? कहीं ये भी गुस्सा ना करें। बहू जल्दी आओ। जी माँ जी, आती हूँ। चलो पकौड़े तो बन गए हैं, दीदी और माँ जी को पकड़ा आती हूँ। उसके बाद रसोई का काम भी समेट लेती हूँ, नहीं तो मुन्ना जाग जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुला कर आई हूँ उसे। बहू घंटा भर लगा लिया तुमने 4 पकौड़े बनाने में, अभी तक बन पाए कि बस ऐसे ही खड़े खड़े टाइम पास कर रही हो रसोई में? माँ जी बन गए थे, बस मैं ला ही रही थी। सच में भाभी तुम बहुत टाइम लगाती हो काम करने में, बहुत स्लो मोशन में काम करती हो। इतने में तो मैं पूरा खाना बना लेती जितने में तुमने प्याज और पनीर के पकौड़े बनाए हैं। माँ ये फल मिठाई और मेवे कहाँ से आए हैं? दीदी ये फल और मिठाइयाँ तो कल मेरे भैया आए थे मायके से, वही लेके आए थे। रागनी बेटा तुझे कुछ पसंद आ रहा है क्या इनमें? अगर तुझे खाने के लिए रखना है तो रख सकती है, बहू कहाँ इतना सब कुछ खा पाएगी। माँ जी मेरे भैया ये सब कुछ मेरे खाने के लिए ही लाए थे। कह रहे थे कि अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, ये सब सामान माँ ने भिजवाया है। हाँ तो इधर क्या तुम भूखी रह रही हो? हम तुम्हें भूखों मार रहे हैं क्या? खाती नहीं हो क्या? खूब तो 4-4 रोटियां खा जाती हो, फिर ये सब कुछ खाने की क्या जरूरत है? माँ ये फल मिठाई और मेवे मैं अपने साथ ही ले जा रही हूँ। वैसे भी मुझे इन सारी चीजों की बहुत जरूरत थी। तुम्हें पता तो है अभी पिछले महीने ही मैं बुखार से उठी हूँ। कितना ज्यादा बुखार था, पूरे हफ्ते भर बीमार रही हूँ, तो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है ये चीजें। ठीक है बेटा ले जा, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, तेरा घर है, तुझे जो पसंद आए वो ले जा। पर माँ जी ये सब तो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजा है। देख रही हो माँ भाभी कितना मेरा तेरा करती है। इनके मायके से चीज आए तो ये मेरे मेरी करती रहती है। आप इनके लिए इतना कुछ करती हो वो तो कभी ध्यान नहीं रखती है। अब बताओ इतना मेरा तेरा करेंगी तो कैसे चलेगा ससुराल में? दीदी मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ये सब कुछ मेरी माँ ने यह कह के भेजा था कि बेटा तू इसे अच्छे से खाना, अभी तुझे जरूरत है, बच्चा छोटा है तो ये सब कुछ खाना चाहिए। भाभी तुम्हारा बच्चा पूरा 2-2.5 महीने का हो गया है, अब कब तक खाती रहोगी? देख नहीं रही हो खा खा कर कितनी मोटी हो गई हो तुम। और हाँ अगर तुम्हारी माँ ने कहा था तो इसमें से एक एक मुट्ठी सामान निकाल लो, 1 सेब निकाल लो, 2 मिठाई निकाल लो और इसमें से थोड़े बहुत काजू बादाम भी निकाल लो, जिससे तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारी ननद खराब है, नहीं तो पीठ पीछे मेरी बुराई करो कि बताओ मेरा सब सामान ले गई। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, बहुत बड़ा दिल रखती हूँ। ले लो इसमें से एक एक मुट्ठी सामान और बाकी मैं ले जाऊंगी। सच में मेरी बेटी कितनी समझदार है, देखो कितनी समझदारी से अपनी भाभी को सामान देने के लिए तैयार हो गई है। बताओ इतना बड़प्पन कहीं कोई दिखाता है क्या? कोई बात नहीं दीदी, मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले जाइए सारा। भाभी तुम तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे मैं कुछ खाने की चीज न ले जा करके तुम्हारे हीरे जवाहरात के गहने ले जा रही हूँ। चलो माँ। हाँ चलो बेटा। आज फिर से मम्मी दीदी मेरा ही सामान ले गई और मुझे ही बुरा बना गई। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी चीजों को मुझसे छुड़ा कर ले जाती हैं और अपना एहसान दिखा जाती हैं और मुझे बुरा कर जाती हैं।
मुझे तो कभी यही समझ नहीं आया कि अपनी चीज देने के बाद भी मैं बुरी क्यों हो जाती हूँ। मेरी चीज सामान तो हर कोई पूरे हक के साथ छुड़ा छुड़ा कर ले जाता है, लेकिन अगर घर में मैं किसी से एक छोटी सी चीज भी मांग दूं या माँ जी से जरूरत पड़ने पर 1000 रुपए भी मांगूं तो उसके लिए भी माँ जी मना कर देती हैं और मेरी चीजों के लिए बस तुरंत देने के लिए राजी रहती हैं अपनी बेटी को। कब तक कैसे चलेगा? कब तक मैं ये सब कुछ सहन करती रहूंगी? मुझे तो इस घर में आए पूरे 2 साल हो गए हैं, तब से यही देख रही हूँ। कानों के झुमके से लेके मेरी अंगूठी, मेरी साड़ियाँ, मेरे मायके का सामान, सब कुछ माँ जी दीदी को ही दिला देती हैं। लेकिन अब नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत हो गया, अब मुझसे ऐसे और नहीं सहा जाता है। रूपा बहू, आज पता है ना करवा चौथ है, तो सारी तैयारियां कर ली ना तुमने? खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया ना? जी माँ जी, मैंने सब कुछ कर लिया है। हाँ, और दाल भी भिगो देना, उसके दही बड़े जरूर बनाना, मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है दही बड़े। पर माँ जी, दीदी तो अपने ससुराल में है और वो अपने ससुराल में ही दही बड़े बनाएंगी, इधर थोड़ी ना खाने आएंगी। अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मेरी बेटी का फोन आया था। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो कह रही थी माँ भाभी से बोल देना कि हमारे घर वालों का भी करवा चौथ पर खाना बना लें। वो बना नहीं पाएगी, अपने सास ससुर पति सबके साथ वो इधर ही आ रही है, तो उन सब का खाना भी तुम बना लेना। अगर इस वक्त मैं माँ जी को उन सब का खाना बनाने से मना करूँगी तो माँ जी मुझसे जबरदस्ती खाना बनवा ही लेंगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं शांत रहती हूँ और मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगी, और आज दीदी को माँ जी को सबक सिखा के रहूँगी। बहू, मीठे में गुलाब जामुन भी बना लेना, बेटी की सास को पसंद है। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, और भी कुछ बता दीजिए क्या क्या बनना है, मैं सब बना लूँगी। बहू, तुम तो आज इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के काम के लिए हाँ कर रही हो, जैसे आज तुमने व्रत ना रखा हो। व्रत तो रखा है ना तुमने मेरे बेटे के लिए? माँ जी, कैसी बातें कर रही हो? मैं करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखूंगी? मैंने रखा है व्रत। हाँ, नहीं तो वही मैं कह रही थी। और हाँ, दही बड़े के लिए इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना लेना, और आलू की या दाल की कचौड़ी भी बनाना। सब कुछ बना लेना, टाइम से तैयार कर लेना। हर त्योहार पर माँ जी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं, ढेर ढेर सारा खाना बनवाती हैं। चाहे मैं निर्जला व्रत रखूं या पूरे दिन का व्रत रखूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी तो रसोई में झकती तक नहीं है कि चलो बहू त्योहार का इतना सारा खाना बना रही है तो उसका कुछ काम में हाथ ही बटा दें। बस पूरे दिन सोफे पर बैठी रहती हैं, ये नहीं कि कुछ मेरी हेल्प करा दें। ऊपर से बेटी बेटी के ससुराल वाले भी हर त्योहार पर आ जाते हैं, इतना सारा काम हो जाता है, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। माँ, रात के 9 बज गए, चांद अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। ये बारिश को भी अभी होना था, पूरे बादलों में चांद को ढक दिया है। मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है, पता नहीं कब तक ये चांद निकलेगा। हाँ रागनी, तुम सही कह रही हो, भूख तो मुझे भी लग रही है। पता नहीं ये बारिश को भी आज होना था, पूरे चांद को लेट कर दिया है। रात के 9 बज गए, मेरी बेटी अभी तक भूखी है, बताओ। माँ, भाभी ने खाने में क्या क्या बनाया है? मेरे पसंद का सब कुछ बनाया है ना? और हाँ, दही बड़े बनाए ना, खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। अरे हाँ हाँ बेटा, चिंता क्यों करती है, सब कुछ तेरे पसंद का बनाया है। मैंने सुबह ही बता दिया था कि क्या क्या बनना है। बस चांद देख ले, पूजा कर ले और अपना भरपेट खाना खा और आराम कर। बताओ, मेरी बेटी बेचारी सुबह से व्रत है। समदन जी, वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बहू अभी तक तैयार होके ना आ पाई, कितना टाइम लगाती है तैयार होने में? आंटी जी, अब मुझे तो घर की 10 जिम्मेदारियां निभानी है, छोटे बच्चे को भी संभालना है, सब कुछ करना है, तो टाइम तो लगेगा ही। अब आपकी बहू की तरह मैं फ्री थोड़ी हूँ जो अपने मायके पहुँच जाती है और सब कुछ करवा लेती है। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, मुझे तो सारा काम करना पड़ता है। भाभी, ताने किसको सुना रही हो? वो तो मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए आए हैं मायके, वरना तो हम अपने घर में ही बनाते खाते हैं। देख रही हो माँ, भाभी हमारे लिए खाना बनाए और 4 सुनाए। और पहले तो भाभी तुम ये बताओ, इतना सुंदर और महंगा लहंगा तुमने कब खरीदा और मुझे नहीं बताया? हाँ बहू,
कहाँ से लिया तुमने ये लहंगा और मुझे बताया क्यों नहीं? कब लिया, कितने का लिया? माँ, इस लहंगे को मैं लेके आया हूँ रूपा के लिए। तुम कब लाए हो और तुमने भी नहीं बताया मुझे? देख रही हो माँ, भैया कितना कुछ छुपाने लगे हैं। चोरी छुपे भाभी के लिए इतना सुंदर और महंगा लहंगा लेकर आए हैं और मुझे वो साड़ी पकड़ा दी। अगर मुझे पता होता तो मैं ये लहंगा लेती ना अपने करवा चौथ के लिए। साड़ी क्यों लेती वो 4000 की? माँ, आपको तो पता है मैं कुछ दिन पहले अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गया था। जब रूपा ने मुझे फोन किया कि उसकी साड़ी रागनी ने ले ली है, तो मैंने सोचा चलो रूपा के लिए एक लहंगा ले चलते हैं। ये लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा था और वैसे भी रूपा को लहंगे का बहुत शौक है। शादी में भी हमने उसके लिए लहंगा नहीं खरीदा था, तो आज करवा चौथ पर लहंगा देके मैंने उसके इस ख्वाब को भी पूरा कर दिया है। वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी के लिए लहंगा लाए हो, अपनी बहन के लिए नहीं ला सकते थे? और मेरे लिए क्या लाए हो? छोड़ो माँ, तुम भी कैसी उम्मीद लगाए बैठी हो भैया से। जब मेरे लिए कुछ नहीं लाए तो तुम्हारे लिए क्या लाएंगे? चलो जल्दी से, चांद निकल आया, पूजा करते हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ जल्दी करो, भूख तो मुझे भी लग रही है। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, भाभी को बोलो जल्दी से खाना लेकर आए। बहू, खाना लेके आओ, हम लोग इधर डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहे हैं। कब तक लाओगी? माँ जी, मैंने खाना तो घर पे बनाया ही नहीं है। क्या? खाना नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? अरे भाभी क्यों मजाक कर रही हो? ये मजाक का टाइम नहीं है, भूख का टाइम है। दीदी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में घर पे खाना नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया खाना, यही तो मैं पूछ रही हूँ। वो माँ जी, मैं आपको बताना भूल गई थी। कुछ दिन पहले ही मेरे भैया की ट्रांसफर इसी शहर में हुई है, तो भैया भाभी ने मुझे अपने इधर खाने पे इनवाइट किया है और बोला था कि करवा चौथ का खाना हमारे इधर ही आके खाना, क्योंकि वो अकेले हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए अब हम दोनों उन्हीं के घर जा रहे हैं पूजा करने के बाद। हमारा खाना भी उधर ही है। एक तरह से उन्होंने हम दोनों का निमंत्रण किया था आज। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपने ससुराल के घर को छोड़ करके अपने मायके भैया भाभी के घर त्योहार के दिन जा रही हो और ससुराल में कुछ भी नहीं बनाया तुमने। यही सीखा है तुमने अपने मायके में? माँ जी, आप मेरे मायके पर मत जाइए। मायके में तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने उसकी कभी कदर ही नहीं की है। और आप क्या कह रही है कि मायके जाके खा रही हूँ? अरे मैं अकेली नहीं खा रही हूँ। आपने कभी अपनी बेटी को देखा है? हर तीज त्योहार मायके पर आ जाती है और अपने पूरे घर परिवार को भी साथ में लाती है। उसे शर्म नहीं आती अपने मायके में तीज त्योहार पर आने में? भाभी, आप मेरे ससुराल वालों के सामने मेरा अपमान कर रही हैं। ये अच्छी बात नहीं है। दीदी जी, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये आप मत समझाइए। आप तो हमेशा एक तरफा ही रही हैं, तो आप मुझसे कुछ मत कहिए। और आंटी, आप तो बड़ी बुजुर्ग हैं, आपको तो इतना समझना चाहिए कि आपकी बहू हर तीज त्योहार पर मायके आ बैठती है और आप भी उसके साथ आ जाती हैं। अरे अपनी बहू को समझाइए कि तीज त्योहार पर खाना मायके में नहीं, अपने घर में ही बनाया जाता है, उधर ही खाया जाता है। भैया, कैसे बुत बने खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कितना बोल रही हैं भाभी आज, कितना तुम्हारी बहन का और उसके ससुराल वालों का अपमान कर रही हैं। आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या आज? नहीं रागनी, आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा, क्योंकि हमेशा तुम लोग इतना ज्यादा बोलते हो और रूपा कभी नहीं बोलती है। आज रूपा सच ही बोल रही है, इसलिए मैं चुप रहूंगा। फिर हम लोग क्या खाएंगे? माँ जी, आपने बीपी शुगर की वजह से तो वैसे ही व्रत नहीं रखा था, तो आपके लिए सुबह के नमकीन चावल पड़े हुए हैं और थोड़ा सा दलिया पड़ा है, वह खा लेना। और दीदी आप अपने ससुराल जाकर खाना बनाइए। चलो रूपा, तुम्हारे भाभी का 2 बार फोन आ चुका है, हमें देर हो रही है। जी चलो। ये तो सच में चली गई।